तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और हनुमान जी बाबा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों की किस्मत में ये लिखा होगा, क्योंकि हर किसी को ये वीडियो नहीं मिलेगा। तो आज बहुत ही कुछ खास बात बताने वाली हूँ आपको। आप हनुमान चालीसा तो करते हैं, पर क्या होता है ना कि आपने कभी देखा भी होगा और सुना भी होगा कि ये जो हनुमान चालीसा की बुक आती है इसमें कुछ लाइन होती है जो गलत हैं। कुछ लाइन है इसमें, जो 3-4 लाइन हैं वो गलत हैं, आपको भी पता होगा। पर हमें सही हनुमान चालीसा कहाँ से मिलेगी जिससे हम हनुमान चालीसा सही करें। देखिए होता क्या है कि हम संकल्प वाले भी व्रत करते हैं, हम नॉर्मली व्रत भी करते हैं, तो हनुमान चालीसा करते ही करते हैं, क्योंकि बगैर हनुमान चालीसा किए तो आपके कोई व्रत हो ही नहीं पाएगा। अगर हनुमान जी बाबा जी का आप व्रत करेंगे तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा भी सही से पढ़नी आनी चाहिए। पहली बात सही से पढ़नी आनी चाहिए और उसके बाद आपको सही बुक मिलनी चाहिए जिससे आप पढ़ सकें, सही से पढ़ सकें। तो जिस भी बुक से हम हनुमान चालीसा करते हैं उसमें कुछ लाइन गलत दी हुई है। तो जब हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम ही जब हम गलत पढ़ेंगे तो उसका असर कहाँ से सही होगा। जब हम हनुमान चालीसा को गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका असर कहाँ से सही होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी बुक देखनी है, ही हनुमान चालीसा लिखी हो, वो आपको किसी मंदिर के आसपास या कहीं आप मंदिर पे जाएंगे कहीं घूमने, वहाँ मिलेगी, या फिर कहीं हनुमान जी का मंदिर है जो काफ़ी बड़ा है उसके बाहर कहीं मिलेगी। पर आपको जब भी आप बुक लेंगे ना तो आपको देख के लेनी है। आप एक बार देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही लेंगे। हनुमान चालीसा हम हमेशा पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी गलत लाइन दी हुई है, क्योंकि देखिए आजकल ना बहुत ज़्यादा लोग गलत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो आपको नहीं पता है कि आप गलत हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं, तो आपको अपनी एक बार बुक उठानी है हनुमान चालीसा की और उसमें देखना है, अच्छे से गौर करना है कि इसमें क्या क्या गलती दी हुई है। आपको हनुमान चालीसा की क्या क्या गलती दी हुई है आपको एक बार फ़ोन पे सर्च करना है कि कौन कौन सी लाइन गलत है। अगर आप नहीं जा सकते, नहीं बुक ले सकते हैं, तो आप सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि आप एक बार अपनी बुक में हनुमान चालीसा लिख लीजिए, अलग एक रफ ले लीजिए, रफ कापी, उस पर लिख लीजिए एकदम सही सही। एक बार फ़ोन में सर्च करके देख लीजिए कि कौन कौन सी लाइन गलत दी हुई है। आप उसी लाइन को सही और पूरा हनुमान चालीसा एक बार अपनी रफ कापी पर लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए और जब भी आरती करेंगे ना, आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप उसी को पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो बुक आती है ना हनुमान चालीसा की, इसमें गलत दिया होता है। क्योंकि मेरे पास भी जो बुक है उसमें भी गलत दिया हुआ है। सही से पढ़ेंगे ही नहीं, जब उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो फिर उल्टा सीधा ही होगा ना, एकदम ठीक और सब कुछ सही कैसे होगा हमारी लाइफ में। जब हम कुछ भी करते हैं, अगर हम कोई काम ढंग से करेंगे ही नहीं तो वो ठीक होगा कहाँ से, उसका रिजल्ट सही कहाँ से मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान कोई भी नहीं देता है। हनुमान चालीसा की बुक ली, हनुमान चालीसा कर ली, पर कोई भी ये ध्यान नहीं देता है कि हनुमान चालीसा गलत है या सही है। बस संकल्प लिया, पाठ किया, नॉर्मली पूजा की तो भी हनुमान चालीसा का पाठ किया, बस हमारे पापा जी तो सुन ही लेंगे क्योंकि हम तो पाठ किए हैं, हनुमान चालीसा पढ़े हैं। पर सबसे बड़ी गलती यही है कि आप क्या किए हैं, आप गलत किए हैं, आप गलत हनुमान चालीसा का यूज़ किए हैं। जब गलत करेंगे ना तो आपको गलत ही असर होगा। इसीलिए आप जब भी हनुमान चालीसा करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही पढ़ें, क्योंकि आप जब सही पढ़ेंगे तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ध्यान से करें और देख के करें, हमेशा अच्छे से करें और सही तरीके से करें। आपको ये सबसे सरल तरीका बता रही हूँ, सबसे सरल उपाय बता रही हूँ कि आप अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो बस आपको करना यह है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप पाठ मत करिए। हाँ, आपने सही सुना कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको पाठ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप जोत जलाएंगे और हो सके तो आप देसी घी का जोत जलाइए, अपने घर का शुद्ध घी होना चाहिए। जो अपने घर, जब हम अपने घर पे घी बनाते हैं ना, अपने घर पे घी करते हैं तो वो शुद्ध होता है और पवित्र भी होता है, क्योंकि हम हमेशा उसे सही से करते हैं, ठीक है। जूठा करना, गंदे हाथ वगैरह, गंदे बर्तन वगैरह नहीं रखते हैं, तो सब साफ सफाई से करते हैं, तो वो पूजा के लिए बहुत ही अच्छा एकदम शुद्ध घी होता है। तो आप हो सके तो अपने घर का घी यूज़ कीजिए और घी का दीपक जलाइए, घी की जोत जलाइए। उसके बाद आपको बस हनुमान चालीसा करने की बजाय थोड़ी देर प्रभु श्री राम जी का, माता सीता जी का नाम लेना है, उनका ध्यान करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की बजाय आपको हनुमान चालीसा की जो कुछ लाइन है, भी लाइन आपको ठीक लगती है या आपको ये लगता है कि ये लाइन हमारे लिए बहुत एकदम बढ़िया है, कि उसमें कुछ ऐसी लाइन है कि जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती हैं, तो आपको वही चुनना है कि मुझे जब ये हनुमान चालीसा अगर इसमें गलत है, अगर हम इसे ठीक से नहीं लिख सकते, आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो बस आपको इतना ही करना है कि आपको हनुमान चालीसा की कुछ लाइन्स जो आपको लगता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट लाइन है, सबसे बढ़िया लाइन हमारे लिए यही है, तो आपको वही लाइन पढ़नी है और उसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़नी है। उसके बाद बस हनुमान जी बाबा जी का मंत्र आप जो भी पढ़ना चाहते हैं बस वो पढ़ लीजिए, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। आपको हनुमान चालीसा पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आप सही बुक खरीदिए, उसके बाद आप सही तरीके से करिए। क्योंकि क्या फ़ायदा है, देखिए अगर आप पूरी हनुमान चालीसा करेंगे, आप तो अपने दिल से मैंने सबको सही किया है, वो सही होने की बजाय गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा हमने सही किया, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सही हो गया भाई, हमारे प्रभु सुनेंगे हमारी पुकार। हाँ, आपकी पुकार सुनेंगे,
पर जो आपने गलत लाइन बोली है ना, गलत यूज़ किया उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा, सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप हनुमान चालीसा जब भी पढ़ेंगे, जब भी करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले आप उन कड़ी को देखिए कि आपकी जो बुक है उसमें कहीं हनुमान चालीसा गलत तो नहीं है। तो सबसे बढ़िया है आप हनुमान जी के 1-2 मंत्र अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके काम आते हो, जो आपके लाइफ में आपने पहले भी कभी यूज़ किए हों, ठीक है ना, तो वो कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी हनुमान चालीसा की जो भी लाइन पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको सबसे अच्छी लगती है, जो भी आपको लगता है बढ़िया है, मतलब पूरी हनुमान चालीसा के बदले ये लाइन हमारे लिए सबसे बेस्ट है, तो आप उसी को पढ़िए, ठीक है। इसीलिए देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता, बहुत लोगों को क्या, मुझे खुद नहीं पता था कि हनुमान चालीसा जो मेरे पास है, जिसका मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, उसमें कुछ लाइन गलत दी हुई हैं। पर शुक्र है भगवान का, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। हनुमान जी पापा जी मेरे साथ हैं, आप लोगों के भी साथ रहेंगे। बस आप गलतियां मत करिए, क्योंकि ये गलती अब मैं भी आगे से नहीं करूँगी। जब मुझे पता है, मुझे पता नहीं था तो वो चीज़ अलग थी, ठीक है ना। जब मुझे पता चल गया कि हनुमान चालीसा की कुछ लाइन गलत है तो भी उसका यूज़ करना, तो फिर ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपको जब ये पता चल गया है कि अगर ये लाइन कुछ गलत है तो आप उसका यूज़ मत करिए, तो इसीलिए आपको बता दिया है। हो सके सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप जाके कहीं से अच्छी बुक और देख के लीजिए, ताकि उसमें कोई भी लाइन गलत ना लिखी हो, ठीक है ना। तो मैं मेरे वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को एक लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और मैं मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं हर वीडियो में नारा लगाती हूँ प्रभु के नाम का, तो आप भी लगाइए मेरे साथ। जय श्री राम, जय हनुमान जी पप्पा जी।